विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ साईं, राख लियो भगवंत। बाबा की ये अरदास के जो ये वचन है, इसमें ये एक भक्त बाबा से कह रहा है, विषयों में मैं लीन हूँ, यानी कि मैं इस पूरे संसार की मोह माया में फंसा हुआ हूँ। मेरे पापों का कोई अंत नहीं है। मैं चाहे कुछ भी करूँ, कहीं ना कहीं मेरे से पाप हो ही जाते हैं। फिर भी तेरा तेरा हूँ साईं, राख लियो भगवंत। मैं बेशक इस मोह माया में ज़रूर हूँ, लेकिन फिर भी बाबा मैं आपका नाम स्मरण कभी नहीं भूलूंगा, और आप हमेशा मेरी लाज बचाना। ये बाबा से एक भक्त की अरदास है। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी साईं भक्तों को बाबा के ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें आज के व्लॉग में बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीलाएं जो है मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा कि बाबा ने किस तरीके से एक भक्त को कैसे ठीक करा। क्योंकि ये बाबा की लीलाएं जब भी हम सुनते हैं तो सच में हमें ऐसा महसूस होता है कि बाबा हमारे साथ आज भी हैं, और आज भी बाबाएं कहीं ना कहीं किसी भी वक्त के साथ बाबा लीलाएं कर रहे हैं। आप सबके साथ भी बाबा ने लीलाएं तो की होंगी, चमत्कार किए होंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो साईं का भक्त साईं से जुड़ा है उसकी ज़िंदगी में चमत्कार ही ना हुए हो बाबा से रिलेटेड। तो अगर आपके साथ बाबा से रिलेटेड चमत्कार हुए हैं, बाबा ने अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं या कुछ ऐसा चमत्कार किया है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और व्लॉग्स को देखने के लिए आप सभी साईं भक्तों को एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आपको हर जानकारी, हर नोटिफिकेशन बाबा के व्लॉग्स की इजीली आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको मिल जाए। आज का व्लॉग 15 साईं भक्त सगुन मेरू नायक। जी हाँ, बाबा के परम भक्तों में से एक थे साईं भक्त सगुन मेरू नायक। जी हाँ, और आपको मैं एक ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सगुन मेरू नायक जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि इनके बारे में ये नहीं बताया गया कि ये कौन से सन में पैदा हुए थे और इन्होंने कब अपना शरीर त्यागा था। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, और ना ही इनके परिवार वालों के बारे में ही कुछ ऐसी जानकारी दी गई। सगुन मेरू नायक जी के गाँव का जो नाम था वो था बोरी मारमा गाँव। जी हाँ, सही सुना आपने, बोरी मारमा गाँव, ये सगुन मेरू नायक जी के गाँव का नाम था। और ये गाँव पड़ता था पूना डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, पूना तालुका में ये गांव जो है पड़ता था। और सगुन मेरू नायक जी का जो बिज़नेस था, जो वो काम किया करते थे, वो काम किया करते थे चरवाहे का। चरवाहे का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चरवाहे का काम ये होता है कि जो पशुओं को घास वगैरह चराते हैं, क्योंकि सगुन मेरू नायक जी के पास जो पशु थे वो उनको जंगल में लेकर जाया करते थे, और पशु जितने भी थे उनके पास वो घास चरते थे, और उनके दूध से जो भी पदार्थ बनते थे, जैसे देसी घी या दही जो भी बनते थे, वो सगुन मेरू नायक जी उन पदार्थों को बेचा करते थे। तो ये कार्य जो था वो सगुन मेरू नायक जी किया करते थे। और मैं आपको बता दूं कि सगुन मेरू नायक जी कुछ समय यानी कि कुछ साल तक बेलगांव में भी रहे, और उसके बाद वो ऐसे संतों से मिले जो महान संत थे। उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सगुन मेरू नायक जी किन संतों से मिले। पहले संत थे नरसोबावाड़ी में, वो संत रहते थे, जो कि कोल्हापुर में ये पड़ता है नरसोबावाड़ी। उन संत का नाम था टेम्बे महाराज। जी हाँ, टेम्बे महाराज जी के साथ जो है सगुन मेरू नायक जी 2 साल तक रहे। फिर उसके बाद वो अजंकर महाराज जी के साथ रहे 2 साल तक। फिर उन्होंने गंगापुर का दौरा किया, और आखिरी में हुबली के एक संत जिनका नाम था सिद्धरुद्र महाराज। जी हाँ, सिद्धरुद्र महाराज ये संत थे जिनके साथ सगुन मेरू नायक जी रहे। और उनके साथ रहने के बाद वो फिर रामेश्वर और पंढरपुर गए, और उसके बाद सगुन मेरू नायक जी बाबा की नगरी शिरडी में सन 1911 और 12 में आए। और जब वो शिरडी आए, जब वो द्वारका माई में पहुंचे, तो बाबा जब सामने थे तो बाबा ने उनको एक टिप्पणी करी। ये देखते हुए उनको कहा कि ये एक बहुत ही मोटे दरबार से आ रहा है, यानी कि ये एक बहुत ही बड़े दरबारों से आ रहा है। क्योंकि सगुन मेरू नायक जी शिरडी आने से पहले कितने संतों के आश्रम में गए थे, तो बाबा तो जान ही जान है, आप सभी जानते हैं बाबा को क्या नहीं पता। तो बाबा ने उनको यही देखकर कहा कि ये एक बहुत ही मोटे दरबार से आ रहा है। तो लगभग 5 महीने सगुन मेरू नायक जी शिरडी में रहे।
और जब 5 महीने वो शिरडी में रहे, तो जब वो शिरडी से रवाना होने लगे तो उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने उनको रोक लिया, उनको शिरडी से जाने नहीं दिया। और बाबा ने उनको ये कहा कि तुम यहीं पे शिरडी में ही कुछ कार्य करो, भगवान तुम्हें बरकत देगा, यानी कि भगवान तुम्हें ब्लेसिंग्स देगा अगर तुम शिरडी में ही कुछ काम करते हो। तो सगुन मेरू नायक जी ने बाबा के आदेशों का पालन करा, क्योंकि बाबा के वचन सत्य वचन होते हैं, और अगर जो बाबा के वचनों का पालन करेगा, बाबा सदैव उसकी रक्षा करेंगे। तो सगुन मेरू नायक जी ने भी ऐसे ही करा, बाबा के वचनों का पालन करा, और सगुन मेरू नायक जी ने शिरडी में एक टी शॉप खोली। जी हाँ, चाय की दुकान उन्होंने शिरडी में खोली, जिसके अंदर उन्होंने बाबा के चित्र रखे, साथ में आरतियों की किताब रखी, और कुछ पानी की बोतल्स वगैरह जो बाहर गांव से जो भी भक्त आते थे उनके लिए वो प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो सारी व्यवस्था उन्होंने अपनी शॉप पर वो रखी। और वो हमेशा बाबा से यही प्रार्थना करते रहते थे कि बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। और बाबा भी यही कहते थे कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा किया करूँगा। और सगुन मेरू नायक जी द्वारका माई में भी सेवा करते थे। उनकी एक सेवा हमेशा ये रहती थी कि जो भी द्वारका माई के अंदर दिए होते थे, जब उनमें दियों में तेल कम हो जाता था तो वो उन दियों को तेल से भरा करते थे। और जब बाबा भोजन करते थे, तो भोजन जब बाबा कर लिया करते थे तो पान का प्रसाद सगुन मेरू नायक जी बाबा को खिलाते थे, और उसके बाद पान खाने के बाद सगुन मेरू नायक जी ही बाबा को पानी पिलाया करते थे। और जो भोजन बच जाता था वो भोजन को सगुन मेरू नायक जी साफ किया करते थे। और क्योंकि बाबा के जितने भी भक्त हैं, बाबा ने उनको ऐसी सेवाएं दी हैं। आप सोचिए कि अगर आप उस समय होते, साक्षात बाबा आपके साथ होते, तो अगर आपको अवसर मिलता बाबा की सेवाएं करने का, तो वो क्या ही समा होता, आप खुद सोच सकते हैं। तो आप आज ये भी सोच लीजिए कि बाबा आज भी हैं और आज भी आपको बाबा की सेवा करनी है। जी हाँ, क्योंकि बाबा कहीं गए नहीं हैं। तो सगुन मेरू नायक जी ने भी ऐसे ही लगन से बाबा की बहुत सेवा करी। और अब मैं आपको बताता हूँ एक चमत्कार जो बाबा ने एक बच्ची के साथ किया। हैदराबाद के एक अमीर भक्त थे, उनका किसी कारणवश नाम नहीं दिया गया है। वो हैदराबाद से शिरडी आए अपनी बेटी को लेकर, और उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी के दोनों पैर बिल्कुल भी नहीं चलते थे, और वो सिर्फ अपने दोनों हाथ से ही बैठ के ही चला करती थी, यानी कि अपने आप को रेंग कर वो ऐसे हाथ से चला करती थी। तो जब वो शिरडी में द्वारका माई में आए, बाबा के समक्ष है, तो बाबा ने बेटी को निहारा और बाबा ने आशीर्वाद दिया, और 3 दिन के अंदर वो जो बेटी थी उसके पैरों में हल्की सी मूवमेंट होने लगी। जी हाँ, पैर जो थे हल्के से मतलब खड़े होने के कगार पे हो गए, और विदिन 8 डेज 8 दिन के अंदर बाबा ने उस बच्ची को ठीक कर दिया। वो चलने फिरने लगी, दौड़ने लगी। ये देखकर जो वो अमीर भक्त था, जो हैदराबाद से था, उसके खुशी का पारावार न रहा। वो बहुत खुश हुआ, और बाबा ने उनको आशीर्वाद देकर, विभूति देकर, और वो दोबारा हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। तो देखिए बाबा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बाबा को सब ज्ञात है कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसे ही एक सपना सगुन मेरू नायक जी को आया सन 1914 में, 1914 में। उनको सपना बाबा ने ये दिया कि जब वो सो रहे थे, तो बाबा ने उनको सपने में ये कहा कि उनको उबले हुए चावल खाने हैं, यानी कि बॉइल्ड राइस बाबा को खाने हैं। तो सगुन मेरू नायक जी ने उनके लिए बॉइल्ड राइस बनाए, और द्वारका माई में बाबा को उन्होंने दिए। और बाबा ने सबसे पहले, मैंने हर व्लॉग में बताया है कि जब बाबा भोजन करने जा रहे होते थे, जब बाबा खाना खाने लगते थे, तो सबसे पहले बाबा द्वारका माई की जो धुनी मई है, सबसे पहले बाबा वहाँ भोग लगाते थे। और उसके बाद बाबा के पास एक कोलंबा होता था। कोलंबा एक कटोरा होता है जिसमें बाबा सूखी चीज़ें रखा करते थे। तो उस कटोरे में बाबा कुछ चावल, बॉइल्ड राइस जो थे, उबले हुए चावल डाल देते थे, ताकि जो भी डॉग्स होते थे वहाँ के, वो भोजन को ग्रहण कर लिया करें। और उसके बाद बाबा खुद भोजन खाते थे। और ये कार्य सगुन मेरू नायक जी से बाबा ने 2 साल तक करवाया। और उसके बाद बाबा की इच्छा हुई, और बाबा ने सगुन मेरू नायक जी को ये कहा कि तुम थोड़े उबले हुए चावल पर देसी घी जो है वो डालकर लेके आओ। 2 साल तक जो थे बाबा ने उबले हुए चावल खाए, और उसके बाद सगुन मेरू नायक जी ने हल्का सा देसी घी डाला चावलों पर, और बाबा के लिए वो ले गए। और
जब शिरडी में काफ़ी भीड़ बढ़ गई, यानी कि शिरडी में काफ़ी क्राउड हो गया, तो उस समय सगुन मेरू नायक जी जो थे वो अपनी दुकान संभाला करते थे, जो उनकी चाय की दुकान थी। एक बार बाबा ने सगुन मेरू नायक जी को द्वारकामाई में बुलाया, और जब सगुन मेरू नायक जी द्वारकामाई में गए तो बाबा उनसे बहुत क्रोधित हुए, और बाबा ने उनको ये बोला कि तुम मेरे शब्दों को समझ नहीं पाए। सगुन मेरू नायक जी हैरान हुए, और बाद में उनको इस बात का ध्यान आया कि कोई ना कोई उनकी शाला में भूखा रह गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सगुन मेरू नायक जी सबको भोजन भी करवाया करते थे। तो वो फटाफट दौड़कर अपनी शाला में गए, जहाँ पे सभी भक्त वहाँ पे भोजन कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो भूखा रह गया है, यहाँ पे कोई ऐसा भक्त है जिसको खाना नहीं मिला। तो वहाँ पे 2 भक्त ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिला था। तो सगुन मेरू नायक जी ने उनको फटाफट खाना दिया, और जब उनको खाना दिया, जब उन्होंने वो भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद सगुन मेरू नायक जी दोबारा द्वारकामाई बाबा के पास गए, और बाबा ने मुस्कुराते हुए सगुन मेरू नायक जी को कहा कि अब तुम मेरे शब्दों को समझ चुके हो। तो देखिए, बाबा द्वारकामाई में बैठे हुए हैं, और उनको एकदम से कैसे ज्ञात हो गया कि वहाँ पे 2 भक्त भूखे हैं। जब बाबा शिरडी में रहकर ही उन 2 भक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि वो 2 भक्त भूखे हैं, तो सोचिए, बाबा पूरे विश्व में हर चीज़ जानते हैं कि किस भक्त को क्या चाहिए, कौन सा भक्त परेशानी में है, और कौन से भक्त को कब शिरडी बुलाना है। तो बाबा को हर चीज़ ज्ञात थी, क्योंकि देखिए, हम जब शिरडी जाते हैं तो हम बाबा से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, बाबा हमारा ये कार्य हो जाए, बाबा हमारे लिए ये कर दो। आप शिरडी में जाएंगे, बाबा के समक्ष होंगे ना, आप कुछ भी मत मांगिए, बाबा को पहले से ही सब पता है, क्योंकि शिरडी वही जाता है जिसको बाबा ने कुछ ना कुछ देना होता है। मैं आपको ये सच्चाई बता दूं, क्योंकि वही डिवोटीज बाबा के शिरडी जाते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको कुछ ना कुछ देना है, इसलिए तो बाबा ने अपने पास बुलाया है आपको। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बाबा के आगे कुछ मत मांगिए, बल्कि शुक्राना करिए बाबा का कि बाबा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपनी नगरी में बुलाया और आपने मुझे अपने दर्शन दिए। हमेशा बाबा से यही मांगिएगा। देखिए, बाबा हमेशा आपको हर साल शिरडी बुलाएंगे, क्योंकि आप घर बैठे भी अगर आंखें बंद करके बाबा का नाम स्मरण करेंगे और बाबा से दुआ करेंगे कि बाबा मेरा ये कार्य कर देना, शिरडी में बैठे राजाधिराज को पहले से ही ज्ञात हो जाएगा कि आप किस दुविधा में हैं, किस मुसीबत में हैं, या किस कष्ट में हैं। तो ये आज का व्लॉग सगुन मेरू नायक जी के बारे में मैंने आपको हर जानकारी दी कि वो किस गांव के थे, और वो कैसे शिरडी आए, और किन किन संतों से वो मिले, और शिरडी में ही उन्होंने जो है टी शॉप खोली, अपनी दुकान खोल ली उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ की सारी संपत्ति बेच बाच कर, जो भी उनके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सब बेचकर उन्होंने शिरडी में ही एक अपनी शाला बना ली, यानी कि एक अपना घर बना लिया, कुटिया बना ली। तो वो शिरडी में ही वहाँ पे रहने लगे। और सन 1919 में जब जो भीड़ थी वो कम होने लगी, तो उन्होंने जो अपना होटल था वो बंद कर दिया था। जी हाँ, तो ये सगुन मेरू नायक जी के ऊपर बाबा ने कैसे कृपा करी, क्योंकि बाबा ने हम उनको यही कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और बाबा ने हमेशा उनकी रक्षा करी। और ऐसे ही आप सभी साईं भक्तों की भी बाबा हमेशा रक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक आप बाबा से जुड़े हैं, चाहे नहीं भी जुड़े हैं, चाहे आप बाबा के बारे में नहीं जानते, फिर भी बाबा आपकी सदैव रक्षा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी साईं भक्तों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग के अंदर जो लीला बताई मैंने, अमीर भक्त जो हैदराबाद से है, तो उनकी बेटी को कैसे बाबा ने ठीक किया, और कैसे बाबा की इच्छा हुई उबले हुए चावल खाने की। तो आगे का जो व्लॉग है वो व्लॉग 16 जो आएगा वो होगा HV साठे। जी हाँ, साईं भक्त HV साठे, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन थे HV साठे। तो एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी कि व्लॉग आ चुका है। तो चलिए, मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। ओम साईं।